ओ भाई रॉकी भाई तो डर गए, यश की तो हवा निकाल दी धुरंधर ने। ऐसा भी बहुत से लोग बोल रहे होंगे बिकॉज इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट क्लैश जो होने वाला था वो अब नहीं हो रहा है। टॉक्सिक अब ऑफिशियली डिले हो चुकी है एंड वो अब जाके जून 4 को रिलीज होगी। बट इसके पीछे का रीजन क्या था? वेल टॉक्सिक वालों ने इसके पीछे का रीजन ये दिया है कि इस टाइम जो ऑन गोइंग मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उसकी वजह से उनको उनकी मूवी डिले करनी पड़ी बिकॉज यश चाहते हैं कि उनकी मूवी हर कोई अच्छे से एंजॉय कर सके। हालांकि ये रीजन सुनकर बहुत से लोग हंसे भी थे इसके ऊपर और लिखने लगे डैड इज होम की जगह डैड इज गॉन। बट एक्चुअल में ये रीजन पूरी तरह से गलत नहीं है बिकॉज टॉक्सिक को मिडिल ईस्ट साइड से काफी अच्छी खासी स्क्रीन्स मिलने वाली थी बिकॉज धुरंधर तो ऑलरेडी इन गल्फ कंट्री में पहले से ही बैन थी। उसका पार्ट 1 भी बैन था एंड सेकंड तो ऑब्वियसली बैन होगा। सो यही एक रीजन बच रहा था जहां इन मूवीज का क्लैश नहीं होने वाला था एंड टॉक्सिक अच्छे से कमा सकती थी। एंड यश की लास्ट मूवी KGF 2 ने भी अच्छा खासा कलेक्शन इन गल्फ कंट्री से भी किया था। टोटल मूवी ने 1200 करोड़ कमाए थे एंड ओवरसीज ने 200 करोड़ के आसपास। अब क्योंकि बोला ऐसा जा रहा था कि मेजोरिटी कलेक्शन इसका मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री से आया था जो कि 2022 की बात है और 2026 चल रहा है। सो हो सकता है कि टॉक्सिक के कमाने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हों एंड क्योंकि इंडिया में तो ऑब्वियसली दोनों मूवी का ही फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं हो पाता या फिर हो सकता है कि धुरंधर पार्ट 2 हल्की सी बाजी मार लेता। अब वो इसलिए नहीं बिकॉज टॉक्सिक खराब मूवी है, वो इसलिए क्योंकि जिसने पार्ट 1 देखा है धुरंधर का उसको चाहिए क्लोजर की कहानी का एंड होगा कैसे वो जानना है। सो मेजोरिटी लोग पहले धुरंधर पार्ट 2 ही देखने जाते एंड क्योंकि अब इंडिया में तो फुल पोटेंशियल वैसे यूज नहीं हो पा रहा है एंड इस वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्री का भी कलेक्शन गया जहां ये मार्केट को अकेले डोमिनेट करते हैं। तो ऐसे में कोई भी एक समझदार आदमी यही फैसला लेगा कि इतना सब कुछ जब हो रहा है तो इससे अच्छा कि हम थोड़ी देर बाद ही आ जाए बिकॉज इस ईगो क्लैश में अपना ही बहुत बड़ा नुकसान है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो ऐसे में मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला डर के नहीं समझ के और धैर्य से लिया गया है बिकॉज उनको ये भी पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और लोग उनका मजाक बनाएंगे। सो ऐसा फैसला लेने के लिए हिम्मत तो चाहिए और लोग अब ऐसा सोच रहे हैं कि डर के डिले ही करनी थी तो पहले ही कर देते, इतना सब कुछ क्यों करा। तो देखो अगर यश पहले भी अपनी मूवी को डिले कर लेते फिर भी उनको ही सुनना पड़ता बिकॉज उन्होंने अपनी डेट्स काफी पहले ही लॉक कर ली थी। फैंस तब भी उन्हें सुनाते और अब भी उन्हें सुना रहे हैं। तो अगर उनका पहले कुछ ऐसा प्लान होगा भी कि उनको डेट चेंज करनी होगी तो ये सब सोचकर उन्होंने अपना मन पहले ही बदल लिया होगा। एंड डेट्स को पीछे करने का रीजन सिर्फ मिडिल ईस्ट की टेंशन तो नहीं है। देखो धुरंधर भी एक काफी बड़ा रीजन है इसको पीछे करने का, ये बात से डिनाई तो कोई भी नहीं कर सकता, सच तो यही रहेगा। बट मैं इस फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज अब हम सब इजिली दोनों अच्छी मूवी को एंजॉय कर सकते हैं आराम से बिना किसी प्रेशर के। सो फैसला अब चाहे डर के लिए हो या फिर समझदारी से, फैसला अच्छा था। अब थोड़ा दुख मुझे ये भी है बिकॉज मैं टॉक्सिक देखना चाहता था एंड बिकॉज वो इसी मंथ में आने वाली थी तो मैं एक्साइटेड भी था, पर अब वेट करना पड़ेगा। पर इट्स ओके, क्लैश से अच्छा वेट है। बाकी आपके ओपिनियन क्या है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।